उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 करोड़ बनता है, हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना तो उसके भी पैसे पूरे नहीं होते। वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की वहाँ पे। तो उस नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। तो इस वीडियो में दरअसल बात हो रही है बॉलीवुड के बारे में, या फिर कहे कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। अब दरअसल सिचुएशन ये है कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी खराब सिचुएशन है वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को लेके। अब एक छोटा एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब बजरंगी भाईजान मतलब कि सलमान खान की मूवी ईद पर रिलीज हुई थी, और ईद यूजुअली भारत और पाकिस्तान में एक साथ ही होती है, तो जब वहाँ पे रिलीज हुई थी और उस वक्त पाकिस्तान की 2 से 3 मूवी रिलीज हुई थी, सबके सब फ्लॉप, कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंडिया की मूवी वहां पे रिलीज हुई थी। मतलब हर वक्त सिचुएशन ऐसी होती है कि वो इंडियन मूवी से डर के रहते हैं और उनको कंपैरिजन करना है भारत के साथ हर वक्त। अरे भाई, अगर आप भारत की मूवीज के साथ अपनी मूवीज रिलीज नहीं कर सकते हो तो फिर कंपेयर ही क्यों करना। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान के अंदर सालाना 10-12 मूवीज मैक्सिमम बन जाती है, और जबकि इसी वीडियो में ये भाई साहब बता रहे हैं कि भारत के अंदर हर साल 1500 से 1800 से 2000 मूवीज बनती है, अलग अलग रीजन वाइज हो, बॉलीवुड हो, साउथ हो, हर प्रकार की। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया में सालाना बहुत सारी मूवीज बनती होंगी ना। इंडिया से तो हमारा मुकाबला करें ना आप। अच्छा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो प्रॉपर इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अच्छा, 1800 फिल्म तकरीबन मेरे ख्याल में बनती है साल की वहाँ पे। तो उससे तो हमारे मासूम लोग हैं, उनको मालूम नहीं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पास कितना सरमाया है और क्या। उनकी कम से कम बजट की फिल्म जो है वो 100 करोड़ की, हिंदुस्तानी 100 करोड़ की होती है, और जो हमारा 200 करोड़ बनता है, हम 2 करोड़ की फिल्म बनाए ना तो उसके भी पैसे पूरे नहीं होते। अच्छा, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो मूवीज बनाएं। मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाहूंगी कि टैक्सेस कितने देने पड़ते हैं इस पर। टैक्सेस काम होगा तो टैक्सेस भी दिए जाएंगे, काम ही नहीं है तो उस पर टैक्सेस का कोई मसला नहीं है। अच्छा। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा सबसे ज़्यादा टैक्स दिए। अच्छा। हाँ जी, वो देखें, एंटरटेनमेंट टैक्स जाता है सिनेमा से। अच्छा। वो भी कटता है, फिर आपकी इनकम है उसमें भी कटता है, फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर जो फिल्म रिलीज करता है वो भी टैक्स देता है। अच्छा। तो प्रोड्यूसर के हाथ में 30% ही आता है 100 में से। तो सबसे ज़्यादा टैक्स जो है ये फिल्म इंडस्ट्री ने दिया है। पहली बात जो हिंदुस्तान के हवाले से आपने बात की, वहाँ भी ये मसाइल आए हैं सिनेमास के और फिल्म के, तो उन्होंने एक राह ढूंढी, नेटफ्लिक्स आ गया, प्राइम, अमेज़ॉन और ये वो वहाँ पे। लेकिन उनकी एक ख़ास डिमांड्स हैं अमेज़ॉन की या नेटफ्लिक्स की कि जो इंडिया ही पूरी कर सकता है। वो वहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस वहाँ मौजूद हैं नेटफ्लिक्स के, और उन्होंने उनको फाइनेंस किया, पैसा दिया, जहाँ जिसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई, डायरेक्टली उनको दी, जिस पे बड़ा शोर उठा। सिनेमा वालों ने, वहाँ के मल्टीप्लेक्सेस जो हैं उन्होंने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने बहुत शोर मचाया कि जिस तरह तो फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी इंडिया में। लेकिन उन्होंने बहरहाल उनका कुछ पैचअप हुआ और वो चल रहा है। हम भी यहाँ कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने, हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने भेजी हैं अपनी फिल्में, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी हैं। तो लिहाजा उनके लिए भी जो काम करना पड़ेगा, उनके हिसाब से, उनका जो लॉ है, जो उनका डिमांड है, उसके हिसाब से हमें बनानी पड़ेंगी फिल्म्स, और बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। पहले अपनी मुसीबतों से तो निकले जो हमारे सरों पे टूटी हुई है। अच्छा। कायमा कमेटी का इजलास हुआ 1-2 रोज पहले, जिसमें जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे और चंद एक इसी तरह के प्रोमिनेंट फिगर्स जिन्होंने उस इजलास में शिरकत की, जिसे हेड कर रहे थे फैसल जावेद, और अपने इश्यूज को उजागर किया। और इश्यूज से ही आपने बात की, जब मैंने कहा मैं लिखना स्टार्ट कर दूं, लेकिन एक भी नहीं अभी तक लिखा। सर मुझे बताया ना, अजबर है, मैं तो बोलता गया हूँ, अजबर हैं हमारे इश्यूज जो हैं। देखिए, यहाँ एक प्रोड्यूसर आता है पैसा लेके, सपोज वो 5 करोड़ रुपया लेके आया, वो ऐसी फिल्म पे तो नहीं लगाएगा कि जो जहादी हो या जो मुआशरा संवारने के लिए हो, या वो तो चाहेगा कि उसकी ऐसी फिल्म बने जिससे बिजनेस करे और पैसे वापस आए। ये इस किस्म की जो फिल्म्स हैं, पैरेलल सिनेमा जो है या रियलिस्टिक सिनेमा जो है, वो गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। ये इदारे, जैसे ईरान में फराबी है, वो पैसे देता है, मेकर्स को पैसे देते हैं, बनाए भी आप फिल्म, ऐसी फिल्म बनाए जिससे हमारा इमेज अच्छा हो, हमें ऐसा इदारा चाहिए, लाइक नेफ्टेक जैसे था एक ज़माने में। तो
ये है, फिर लोन्स हैं, लोन, फिर आपके पास सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ जो है वो बिजली है। जब इंडस्ट्री रेट्स लगेंगे इंडस्ट्रियल, तो बजट में कमी आ जाएगी। अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे बातें हैं जो मेरा ख्याल है कि उन तक पहुंच चुकी हैं, और हमने बारहा ये बात की है, मीटिंग्स में बात की है। ये जो आज बनी है इंडस्ट्री, ये जो मानने का जो कह रहे हैं जी, डिक्लेयर करने का, हाँ। इस पे बड़ी मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। और जो सारे उनके पास हैं, हमारी डिमांड जो है, अच्छा। या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी उनके पास है। अच्छा, ये बहुत बड़ी मतलब एक आती है, बार बार इसमें आ रहा है कि शायद गवर्नमेंट, मेरे ख्याल में मीटिंग में भी ये बात हुई है कि जॉइंट प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, कि अगर हमारे पास वसाइल नहीं है इतने ज़्यादा, तो टर्की के साथ या बहुत से ऐसे ममालिक जो बहुत डेवलप कर गए हैं, उनके साथ जॉइंट प्रोडक्शंस हों। तो एक सवाल यही पैदा होता है कि अगर हमारी इतनी कमजोरियां हैं या हमारी वो हैं, तो वो क्यों हमारे साथ जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे? Exactly. तो उनको कुछ देना पड़ेगा, हमें नहीं, दिखाना पड़ेगा, हमें प्रूव करना पड़ेगा पहले। हमें ऐसी फिल्म बना के, मिसाल के तौर पे हम टर्की में ही जाके फिल्म बनाते हैं, पाकिस्तानी फिल्म है वो। अच्छा। हमारे मेकर्स हैं, वहाँ फिल्म बनाए, वहाँ रिलीज करें, वो देखें फिल्म। लेकिन उसका बजट फिर कितना होगा? नहीं, बजट अपने बजट में रहते हुए बनानी चाहिए। देखिए, मैंने जीवा टर्की में उस वक्त बनाई 94 में, ठीक है, और वो 65 लाख रुपए में मैंने वो फिल्म बनाई थी, जिसका करोड़ों का बिजनेस हुआ था। अच्छा। तो हमें अपने बजट में रहते हुए उसमें टेक्निकली बहुत हमें स्ट्रांग होना चाहिए जिसको तो, और को प्रोडक्शन जो है रऊफ साहब, वो 50-50 पे होती है। अच्छा। 50% वहाँ के एक्टर्स होते हैं जिसे आप को प्रोडक्शन कर रहे हैं, 50% आपके होते हैं, 50% उनके टेक्नीशियन होते हैं, 50% आपके होते हैं। बजट भी इसी तरह 50-50 होता है। तो लिहाजा अभी हम उस नहज पे नहीं आए। हाँ, ये है कि हम सपोर्ट ले सकते हैं उनकी। अच्छा। हम गवर्नमेंट उनको हमें सपोर्ट लेके दे, हम वहाँ टर्की में जाएं तो हमें सपोर्ट मिल जाए, हमें उनकी गवर्नमेंट जो है वो परमिशंस दे दे वहाँ पिक्चराइज करने की, हमें वहाँ रहने सहने का इंतज़ाम सस्ता हो जाए, मतलब इस किस्म की चीज़ें होंगी। को प्रोडक्शन मैं नहीं समझता हूँ कि अगर अब चाइना की फिल्म का बजट जितना बड़ा है, आप कैसे उसके साथ को प्रोडक्शन करेंगे? लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में जो मूवीज बनाने जा रहे हैं, हम उनको इतना फैसिलिटेट करेंगे कि उनकी रिहाइश को सब्सिडाइज कर देंगे अगर वो नॉर्दर्न एरियाज में जाकर प्रोडक्शन करना चाहते हैं। अच्छा सईद नूर साहब, ये बात भी सामने आई थी कि टर्किश एक्टर्स के साथ एक जॉइंट वेंचर ये लोग करने का इरादा रखते हैं, मूवीज बनाना चाहते हैं, और हो भी सकता है कि बन जाए। गवर्नमेंट की सपोर्ट से बन सकती है। अच्छा। गवर्नमेंट की सपोर्ट, कोई, मैं नहीं समझता कोई प्रोड्यूसर उठ के उसके पास इतना पैसा होगा कि वो, अभी देखें यहाँ एड फिल्म बनने के लिए टर्किश एक्टर आए, कितने पैसे लिए उन्होंने? सर ये आप बताएंगे। फ्रॉड भी हो गया। उन्होंने जो डिमांड की और जो किया, देखिए वो हमें जितने पैसे उन्होंने वो उसके लिए दिए जाते हैं कमर्शियल फिल्म के लिए, इतने में फिल्म बन जाती है हमारे यहाँ पे। जी हाँ, ऐसा ही है। तो लिहाजा हमें प्रूव करना पड़ेगा पहले मेकर्स को। जैसे इंडिया में उनकी पुणे इंस्टीट्यूट है, या सुभाष घई ने जो अपना इंस्टीट्यूट बनाया, वो नर्सरी बन जाती है जहाँ से फिर प्रोड्यूसर निकल रहे हैं, डायरेक्टर निकल रहे हैं, एक्टर निकल रहे हैं। इतने अरसे में तो अभी तक कोई ऐसी यहाँ पे एकेडमी नहीं बन पाई। नहीं, देखें रऊफ साहब, फिल्म पढ़ाना बड़ा ज़बरदस्त बात है, लेकिन पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें आपको इतना इल्म दे देती हैं कि जी एक कैमरा होता है, उसमें लेंसेज होते हैं, वो ये पैरामीटर्स हैं डायरेक्शन के, और ये ऐसे, लेकिन जब आप जाते कैमरे को हाथ लगाते हैं कैमरा पर, तो आपको कुछ पता नहीं है। अच्छा। आपको नहीं पता कि एक लेंस से फिल्म क्यों नहीं बनती, ठीक है, 10 लेंसेज क्यों है, हर लेंस का अपना एक इफेक्ट है स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो एकेडमीज हैं ये बताती हैं। ठीक है। अब दोस्तों जरा सोचिए कि जब बॉलीवुड ग्रो हो रहा था, मतलब कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ग्रो हो रही थी, उस वक्त हॉलीवुड बहुत बड़ा नाम हो चुका था, लेकिन भारत ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई भारत को हॉलीवुड को क्रॉस करना है। अगर आप अच्छा काम करते रहोगे तो डेफिनेटली आप एक पायदान पे आके खड़े हो जाओगे, और फिर आपके ऊपर या फिर जो नीचे होगा उसका कंपैरिजन आपको ऑटोमेटिकली होने लगेगा। लेकिन आपको उस पायदान को ध्यान में रख के आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे, अपने म्यूजिक पे, अपनी डायरेक्शन पे, अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं करता। अब दोस्तों 22-23 करोड़ की जनता वहाँ पे रहती है। अब मूवी इंडस्ट्री ना चल पाए ये तो हो ही नहीं सकता,
लेकिन उनका मैनेजमेंट ही गलत है। और जब कभी भी कुछ अच्छा करने की बात आती है तो भारत के साथ सीधा कंपैरिजन कर लिया जाता है, और जिसके हिसाब से इतनी बड़ी ठोकर लगती है पाकिस्तानी मूवी को, ये खड़े नहीं हो पाते। और आजकल तो सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी थिएटर्स है उनको अब कन्वर्ट किया जा रहा है मैरिज हॉल के अंदर, मॉल्स के अंदर, और फिर अलग अलग ओकेजन पे उसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन थिएटर्स को अब तोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।